ग्रुप में देखो टाइम अनाउंस्ड है, टाइम अनाउंस नहीं है संडे की टेस्ट को लेकर, टाइम अनाउंस्ड अगर नहीं है तो सुबह 11 बजे होगा। ओके मैं देख लूंगा, इफ नॉट अनाउंस्ड आई विल अनाउंस इट। और सर क्लास कब होगी वो वाली? हाँ सर, क्लास साइंस की। एक मिनट, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, अच्छा ओके ठीक है। ओके ठीक है, दोपहर में रख लेंगे क्लास 2:30 से 3:30। ओके सर कब? 2:30 से 3:30 क्लास रख लेंगे जो सर हमने कब? डे? संडे। और तुम टेस्ट से क्यों चलेगा? शौमिक और अर्नव कुछ रिप्लाई भी नहीं दिया ग्रुप में। सर वो कुछ उसमें दिक्कत हो रही थी हम दोनों को, नेट अच्छा में भी दिक्कत हो रही थी, उससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं था, वो हो ही कौन नहीं रहा था। देखो एक चीज, शौमिक और अर्नव, अर्नव भी है क्या? नहीं सर, अभी वो ज्वाइन कर रहा है उसे अच्छा लैपटॉप में। देखो कभी भी भागो मत किसी भी चीज से, खासकर उस चीज से जिससे तुम्हें डर लग रहा हो। उसको फेस करने से ही आई मीन यू ओवरकम द फियर। यस सर। तो कुछ भी हो जाए भागो मत, वर्स्ट केस क्या होगा? 0 नंबर आएंगे। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि मतलब यू फील डाउन ऑफ योर सेल्फ, बट वॉट यू लर्न ऑफ फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस एंड हाउ तुम फ्यूचर में उस चीज को मतलब इम्प्रूव करते हो, यस ये सर। मैटर करता है। तो ओके सीखो किसी ना किसी चीज से, ठीक है? ठीक है, अगर नेटवर्क इशू था दैट्स वो हमारे हाथ में नहीं है, किसी भी पर्सन के हाथ में। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बताओ, किसी को किसी में डाउट है? 4। 4 में क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पढ़ो सब लोग। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। देखो गाइस, पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या होती है पता? पेरीमीटर इज द लेंथ सर्कमफ्रेंस। ऑफ, हाँ, द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, द टोटल लेंथ ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। जो आउटर बाउंड्री होती है ना किसकी? क्लोज्ड फिगर। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, ओपन नहीं। समृद्धि ने या फिर और भी बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ 2πr का हाफ, 2πr का हाफ मतलब फुल सर्कल का लोगे तो क्या होगा? 2πr ना। तो 2πr का हाफ ही बस उन्होंने ये कंसिडर कर लिया कि दिस इज द पेरीमीटर। तो तुम खुद सोचो जरा, क्या इस ग्रीन पोर्शन से ये पूरी शेप क्लोज्ड हो रही है क्या? नहीं। सो आपको इसमें क्या और इंक्लूड करना पड़ेगा? ये डायामीटर। सो प्रॉपर क्या होगा? पाई आर प्लस 2r। ये 2r आई होप सबको क्लियर है, डायामीटर है। तो बस अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब ये कैलकुलेशन पार्ट है। देखो मैथ क्वेश्चंस में आपको दो चीजों पे बस ध्यान देना है, आपका मैथ बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा। पहली चीज कॉन्सेप्ट और दूसरी चीज कैलकुलेशन। बस मैंने कॉन्सेप्ट मेरा एकदम क्लियर है पेरीमीटर को लेकर। यहाँ पेरीमीटर मतलब एक क्लोज्ड फिगर की आउटर बाउंड्री। तो मैंने यहाँ देखा कि आउटर बाउंड्री हाफ ऑफ द सर्कल मतलब जो उसकी सरकमफरेंस है और डायमीटर से क्लोज हो रही है, तो मैंने उसको लिख दिया उनका सम। अब आर की वैल्यू पता है आपको, क्या पुट करोगे? 2.8। आर की वैल्यू 1.4। हाँ 2.8 by 2 because this is the diameter, diameter का हाफ, which will become 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे पुट करोगे वैल्यू आप लोग, और बाकी जो चीजें हैं और पाई ये पर आउट ऑफ कितने मार्क्स का था? देखो ना, ये लिखा हुआ है यहाँ मार्क्स इसके बगल में। सर टोटल मार्क्स कितने थे? 20 मार्क्स का पेपर था ट्यूलिप, कहाँ रहती हो? प्रेजेंट रहो। ठीक है, और बताओ 5 से 10 तक में, 5 से 10 तक में, अच्छा 10 से 9 और 10। 9। चलो 9 देख लो। पहले क्वेश्चन पढ़ो सब लोग फिर से। बेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 928 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले मैंने क्यूबॉइड नाम सुनते ही मैंने क्या बनाया? फट से क्यूबॉइड बनाया पहले। फिर मेरा ध्यान किस वर्ड पे गया? इस वर्ड पे गया, बेस एरिया। बेस मतलब वो पोर्शन जिसके, LB। हाँ, जिसके ऊपर इस शेप को रेस्ट करके रखते हैं।
समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे फोन को तुम ऐसे रख सकते हो तो उसका बेस एरिया क्या हो गया, ये रेक्टेंगल बड़ा वाला। अगर ऐसे रखते हो तब उसका बेस क्या हुआ, ये वाला पतला वाला रेक्टेंगल। मेक सेंस? तो आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये बेस एरिया कितना गिवन है गाइस, 928 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूबॉइड है तो मैं अब इसकी कुछ डायमेंशंस मान लेता हूँ। ये लेंथ है सपोज, ये ब्रेथ है, ठीक है, और ये हाइट है। सर लेकिन हाइट तो गिवन है क्वेश्चन में, बोलो कितनी गिवन है? 26 26 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। गुड, यूनिट्स के साथ बोल रहे हो। अब हमसे इन दो इंफॉर्मेशन की मदद से क्या पूछा है, वॉल्यूम, ठीक है, यस वॉल्यूम पूछा है ना। यस सर। अब प्लीज फिर से ध्यान दो, मैं फिर से वही विजुअलाइजेशन वाला पार्ट बता रहा हूँ जिससे आपको कोई भी शेप का फॉर्मूला नहीं रटना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ विजुअलाइजेशन को लेकर। देखो यार, जब आप लेंथ कैलकुलेट करते हो, जैसे 12 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन सबने पढ़ी होगी 6 क्लास में, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। 12 का यहाँ मतलब पता क्या है, ये 0 है सपोज, स्केल रखोगे ना 0 सेंटीमीटर से लेकर, और ये क्यू पी से कितनी डिस्टेंस दूर है 12, मतलब बीच में वो पॉइंट्स आएंगे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसके ठीक पहले क्या आएगा 11 सेंटीमीटर, राइट? समझ रहे हो? यस सर। तो ये 12 आपको क्या बताता है, 12 आपको बताता है कितने सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 जस्ट बिफोर 12 देयर आर 12 पॉइंट्स। अब देखो एरिया कैसे, क्या, और देखो ये लेंथ है, राइट, ये लेंथ है। लेंथ कैसे पता चलता है, जब यूनिट्स के पावर क्या होती है, यूनिट्स की पावर जब 1 होती है। आपने ऐसे भी यूनिट्स देखे होंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। जब स्क्वायर हो तो एरिया क्वांटिटी है, जब क्यूब हो तो वॉल्यूम क्वांटिटी है। नाउ चेक दिस आउट, एरिया कैसे निकलता है, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 लाइंस ले ली ऐसे, और 1 2 3, 6 इंटू 3 सबको पता है 18। ये पॉइंट्स देख रहे हो सब लोग, यस इनको काउंट करोगे तो आपको कितना 18 पॉइंट्स काउंट होंगे। समझ पा रहे हो? यस सर। दिस इज एरिया। एरिया मतलब उस रीजन में कितने सारे डॉट्स हमने कैलकुलेट कर लिए, दैट्स इट। टू नंबर्स का प्रोडक्ट एरिया। सिंपल, आप एरिया सबसे पहले रेक्टेंगल का सीखते हो, नहीं आई थिंक रेक्टेंगल से भी पहले स्क्वायर का सीखते हो, है ना, साइड इंटू साइड। अगर 4 साइड वाला एक स्क्वायर है तो 4 इंटू 4 16, सबको पता ही है। तो ये 16 क्या बताता है, ये 16 आपको बताता है एरिया। एरिया। ये नंबर ऑफ, एरिया। हाँ ये नंबर ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है ना, मैंने सॉरी उतने अच्छे से नहीं बनाया, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। 1 1 2 3 4 1 2 3 4, ये जो 16 डॉट्स आए ना ब्लैक कलर के, ये एरिया क्वांटिटी। अब ये 928 सेंटीमीटर स्क्वायर पता क्या बता रहा है, बेस में ये जो भी लेंथ होगी, कितनी सारी लेंथ ऐसे हैं और कितनी सारी ब्रेथ, वो बेस का एरिया बता रही है, राइट? अब इमेजिन करो इस बेस के एरिया को तुम उठा दो ऊपर आस्ते आस्ते। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पहले यहाँ बीच तक उठा, फिर पूरा उठ के ऊपर तक गया, यहाँ तक। तो आप एक बात बताओ, क्या इस प्रोसेस में, इस एरिया को जब आप नीचे से ऊपर उठा रहे हो, इस प्रोसेस में क्या उसने अंदर वाले पूरे वॉल्यूम के स्पेस को नहीं कवर कर लिया? जब आप 928 वाले कारपेट बेस एरिया को 26 सेंटीमीटर हाइट उठा देते हो, इंटू 26 करते हो, तो क्या उसने पूरे वॉल्यूम के स्पेस को नहीं कवर कर लिया अंदर क्यूबॉइड के? 928 ही तो है लेंथ इंटू ब्रेथ, और 26 ही तो है हाइट, और सबको पता है इन तीनों का प्रोडक्ट ही तो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बताओ किसी को डाउट है या नहीं समझ में आया? हाँ वरुण एक मिनट, ये समझ में आया? हेलो, यस सर। सब चुप क्यों हो? बताओ तो बस आपको 928, इसका यूनिट्स क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर, 26 का था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको बस इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना था, वॉल्यूम मिल जाती।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया इज 864। पहले मैंने फट से क्यूब बनाया, क्यूब के सारे साइड्स सेम होते हैं। टोटल सरफेस एरिया मतलब कितने, हाँ TSA मतलब कितने इसके फेसेस हैं। एक लूडो की डाइस में कितने फेस होते हैं? 6, इसके भी 6 हैं। अगर तुम एक फेस का एरिया काउंट करोगे, अगर तुमने मान लिया कि इसका साइड x है तो सारी डायमेंशंस x होंगी, हाइट हो, ब्रेथ हो या लेंथ हो। तो इस ब्लू वाले का क्या एरिया होगा? x स्क्वायर। लेकिन ऐसे कितने फेसेस हैं? ऐसे 6 फेसेस हैं, इसलिए 6 इंटू एक्स स्क्वायर इज द TSA। अब यही हमें गिवन है, 6x स्क्वायर किसके इक्वल है? 864। यहाँ से आप पहले x निकालोगे। क्यों सर? क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है? साइड फाइंड करना है, और साइड ही तो हमने x अज्यूम कर लिया है। तो बस अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, x निकालना है, x स्क्वायर नहीं। तो पहले 6 से बोथ साइड डिवाइड करो ताकि 6 से छुटकारा मिल जाए। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, 864 अपॉन 6। 144 परफेक्ट स्क्वायर है, याद किया है ना सबने? 12 स्क्वायर होता है। 12। तो x कितना निकल गया यहाँ से? 12। कल को कोई पूछे कि इसकी वॉल्यूम, साइड ना पूछकर कोई पूछ देता व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो कैसे निकालते? साइड निकलने के बाद, साइड निकल गया, वॉल्यूम कैसे निकालते? साइड साइड क्यूब साइड क्यूब मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स 12 into इज x। 12 तो आपको क्या सर फाइंड करना होता? 12 क्यूब, अगर वॉल्यूम पूछते तो। लेकिन यहाँ सिर्फ साइड पूछा था तो सिर्फ x इक्वल्स टू 12 इज द साइड। सेंटीमीटर भी लिखना है। हाँ वरुण। मेरा ये था कि सर मैंने 6A का क्यूब लिख दिया था। तो क्यूब क्यों लिखोगे? साइड फेस है, और फेस के पास एरिया क्वांटिटी है या वॉल्यूम? एक प्लेन है, प्लेन सर एरिया एरिया। है ना। वॉल्यूम 3D चीज होती है जब एरिया अपने आप को स्लाइसेस में रिपीट करे। ठीक है, ओके सर। 10th क्वेश्चन देखो। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 4312 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले मैंने सिलेंडर बनाया एक, वॉल्यूम इसकी गिवन है, बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस इसका मैंने ये r मान लिया, और ये इसकी हाइट कितनी? h मान ली। लेकिन क्या गिवन है? हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, मैथमेटिक्स में इज का क्या मतलब होता है? इक्वल टू। मतलब h किसके बराबर है? ट्वाइस, दुगना किसके? ट्वाइस द डायामीटर। ठीक है, अगर मैंने रेडियस r माना है तो डायामीटर कितना हो जाएगा? 2R। 2r। तो दुगना ऑफ डायामीटर। ये समझ में आई इक्वेशन ग्रीन बॉक्स में? बताओ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने फ्रेम की। अब इसको यहाँ हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 4r, 2 इंटू 2। ठीक, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक, इस फॉर्मूला को देखो जरा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूला को। वॉल्यूम कितनी गिवन है? 4312 इज इक्वल टू पाई है 22/7। अगर मैं चाहता हूं मुझे हाइट फाइंड करनी, तो मैं r को हटाकर h लिखूं या h को हटाकर r लिखूं? मुझे हाइट फाइंड करनी है, मतलब मुझे h वेरिएबल फाइंड करना है। R को हटाकर एग्जैक्टली, r को हटाकर। तो रिप्लेसिंग r विद h फ्रॉम नहीं, ऐसे लिख लो, विद द हेल्प ऑफ, विद हेल्प ऑफ, आपने सपोज इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया ऐसे, विद हेल्प ऑफ इक्वेशन 1। लेकिन सर इक्वेशन 1 में तो आपने h को 4r के बराबर किया है, हमें r को रिप्लेस करना है। तो लो कितना टाइम लगता है r को h के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। ये 4 नीचे चल गया इसके डिनोमिनेटर में। तो अब आप इस r को, जो कि किसके बराबर? h/4, h/4 उसका होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि यहाँ r का स्क्वायर था। ठीक है, इंटू h। अब कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से देखो कैसे करते हैं कैलकुलेशन। 4312 इज इक्वल टू 22/7 इंटू,
ये स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन स्क्वायर अपॉन 16 16, एच स्क्वायर इंटू एच क्या हो जाएगा, एच क्यूब। H2 HQ अच्छा, ये जो डिनोमिनेटर्स के टर्म्स हैं 7 और 16 उधर भेज दो, तो 4 3 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 22 यहाँ नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये समझ में आया स्टेप, बताओ। yes sir sir किसी को डाउट है 22 तो पूछ लो। हाँ बोलो। हाँ 22 कैंसिल होगा इसके, जैसे yes sir 11 जार 11 2 जार और ये हो जाएगा आपका। मत लिखो शौमिक बोर्ड में कुछ, इधर ध्यान दो जब कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है। सर रिपीट कर दीजिए, मेरी आवाज जा ही नहीं रही आप तक बार बार। अच्छा तो हेलो नेटवर्क इशू है मे बी। अभी आ रही है आवाज? सर मतलब क्रैक हुई, आपने अभी कुछ बोला मैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ ये चीज समझ में आई तुम्हें, ये चीज ब्लैक बॉक्स में? डिड यू अंडरस्टैंड? नो सर। ये चीज समझ हेलो में आई? आवाज आ रही है? हेलो। यस सर अब आ रही है, मतलब सर मेरे को सिर्फ स्टार्टिंग का एरिया जो आपने बताया था ना सिर्फ वही समझ में आया। देखो 2R यार, के बाद का मेरे को सिर्फ सुनाई नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ h इक्वल्स टू 4r समझ में आया, यस सर। और r इज इक्वल टू h अपॉन 4। यस सर। ये 4 यहाँ नीचे चला गया, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ r को रिप्लेस करना था h के टर्म्स में, क्योंकि हमें हाइट से मतलब है। अगर हम h को ही गायब कर देंगे तो हम r निकालेंगे, हमें r नहीं, हमें हाइट निकालनी है सिलेंडर की, इसलिए हमने r को रिप्लेस किया h से। तो r है h बाई 4, तो h बाई 4 का होल स्क्वायर, ये देखो होल स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो h स्क्वायर बाई 16, 4 का स्क्वायर है 16। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 और 16 यहाँ ऊपर चले गए और ये 22 नीचे आ गया। अब हम लोग कैंसिल कर रहे हैं 11 के टेबल से। 11 2 ज़ा 22, ये 3 ज़ा 33, 9 ज़ा 99, 2 ज़ा 22, फिर ये 2 यहाँ 8 ज़ा कट कर सकते हो। अब आपको बस ये वो करना है, क्या कहते हैं, फैक्टराइज। सॉल्व नहीं, फैक्टराइज, क्योंकि राइट हैंड साइड में h क्यूब है, आपको h निकालना है। सर वो ये चैप्टर 392 नहीं आएगा, 392 नहीं आएगा, एक मिनट चेक करने दो। 9 ज़ा 196 आएगा। नहीं सर वही है 392 392 आएगा, चेक 92 करो। आया। h क्यूब अपना ये आया। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। यस ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, वो चैप्टर याद करो, क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट, याद आ रहा है? क्यूब्स एंड क्यूब रूट में आप, ये क्यूब है, इस क्यूब को हटाने के लिए क्या करते हो? इस क्यूब को हटाने के लिए क्या करोगे? बोथ साइड क्यूब रूट लोगे। यस 392 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2, ऐसे करो, 392 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 1 9 ज़र 18 6 ज़र 196। आई होप तुम्हें पता है। 14 14 का स्क्वायर होता है ना ये। अरे भैया 14 का स्क्वायर। हेलो यस गाइस, आर यू एबल टू हियर मी? बताओ 14 का स्क्वायर क्या होता है? मैम 196 सर हाँ 196। तो 13 का स्क्वायर 169, भूल गए इतनी जल्दी? 196। तो 14 का स्क्वायर मुझे पता है, 2 बार 14 आएंगे। एक 14 को मैं लिख सकता हूँ 7 2 ज़र, यस दूसरे 14 को लिख सकता हूँ 7 2 ज़र। अब देखो, इस क्यूब को हटाने के लिए पहले मैं अच्छे से लिख देता हूँ, आपको शायद यहाँ पेयर्स दिख रही होंगी, एक मिनट। यस सर ये सारी पेयर्स बन गई हैं क्या? 4 2 ज़र 8, एक मिनट। सर सारी पेयर्स बन गई। पेयर्स नहीं, सॉरी, 3 3 के ग्रुप्स। यस सर 2 2 2 7 7 7 देन बट दोबारा 2 उसमें 2 तो 2। अपना वो नहीं बना था, जस्ट अ मिनट।
इसका आंसर मेरा 14 आया था। 392 into 8 into 7. 392 into okay. 28 आएगा। 21952. हाँ सही कह रही हो 28। तो h कितना आ गया? ये मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, सॉल्यूशन सेट में देख लेना। h 28 आएगा। क्यों? क्योंकि h क्यूब ये है, तो क्यूब हटाने के लिए आप बोथ साइड क्या लोगे? क्यूब रूट। क्यूब रूट पढ़ा है ना वो चैप्टर? जिन्होंने नहीं पढ़ा है बता दो मुझे। ये आ गया 28 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, सर मेरा 14 आ रहा। 14 है तो गड़बड़ है। क्यूब में ग्रुप ऑफ 3 बनाते हैं, स्क्वायर में ग्रुप ऑफ 2 बनाते हैं। 2 ये बना। क्यूब है, तो क्यूब को हटाने के लिए क्यूब रूट जब लोगे तो क्यूब रूट से आज तक कौन बाहर आ पाया? क्यूब रूट से वही चीज बाहर आ पाई है जो 3-3 के ग्रुप्स अंदर बनाती है। स्क्वायर रूट ऐसे लिखते हैं, ये कहीं लिख लो या फिर नोट कर लो। स्क्वायर रूट या तो ऐसे लिखते हैं या फिर सिर्फ ऐसे लिखते हैं। देखो यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्यूब रूट हो गया, फोर्थ रूट हो गया, फिफ्थ रूट हो गया, इनके लिए हम यहाँ एक छोटा सा ऐसे नंबर लिखते हैं। इसका ये मतलब नहीं 3 इंटू समथिंग, नहीं, वो बस हमें बताता है कि कौन सी प्रिंसिपल रूट ले रहे हो। ये 9th में पढ़ते हो। अभी आप लोग सिर्फ ये 2 रूट्स पढ़ते हो। इसको किस नाम से पुकारते हैं? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, और इससे क्यूब रूट। क्यूब क्यूब रूट। रूट। ये रूट है, लेकिन यही तुम ऐसे लोगे, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर और किसी नंबर का क्यूब, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यू कॉल दिस टेकिंग स्क्वायर एंड दिस इज टेकिंग क्यूब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो भी नंबर है अंदर उसका तुम स्क्वायर रूट, और यहाँ जो भी नंबर है उसका क्यूब रूट। क्यूब रूट and cube are two different process. Square and square root are two different process. शुरू करें फैक्टराइजेशन या और कोई डाउट है? बताओ। सर आप एक बार मेरा मेथड देख लोगे जैसे मैंने करा। मैं देख लूंगा क्लास के बाद, अभी फैक्टराइजेशन शुरू करना है। और कोई डाउट? नो सर। चलो सर तो हेडिंग दो सब लोग, फैक्टराइजेशन। वैसे बाय द वे इसका फिर फुल टेस्ट होगा। किसका? मेंसुरेशन चैप्टर का। ठीक है, तो हमारी वैसे साइंस क्लास मिस हुई थी ना? सर आज भी यस साइंस सर। की नहीं क्लास, यस सर। साइंस की क्लास है। नहीं, आज मैथ्स की है। सर आज मैथ्स की है, कल साइंस की है। हमारी साइंस की मिस हुई थी मान्या। कब? वेडनेसडे। और वो कब होगी? संडे सुबह, और संडे दोपहर को एग्जाम रख लेंगे। मतलब बेटर है ना, पहले क्लास हो जाए फिर एग्जाम। हाँ, सर किस टाइम रखोगे? एक्चुअली में दूसरा ट्यूशन भी है। मुझे टाइमिंग बता देना, उसके अकॉर्डिंग मैं सेट कर सर दूंगा। टेस्ट कितने बजे का? सर एक्चुअली मैं भी फ्री हूँ। टाइमिंग बता देना अपनी, मैं अकॉर्डिंगली सेट कर लूंगा। ठीक है। ठीक, तो हाँ एक चीज नोट कर लो, संडे स्टार सोलर सिस्टम का है, थर्सडे नेक्स्ट वीक थर्सडे फुल मेंसुरेशन का टेस्ट होगा। मतलब ट्रपीजियम, मैं अभी बता रहा हूँ, आज कितनी डेट है? 6th, और नेक्स्ट वीक थर्सडे है 12th। तो इन स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे तुम्हारे पास कितने दिन है? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे यू हैव 6 days। ठीक है, 12th को एग्जाम है फिर। अब ये फुल टेस्ट होगा, प्रॉपर 40 मार्क्स का। इसमें कोई बाउंड्री नहीं होगी कि एरिया या वॉल्यूम से ही क्वेश्चन होंगे या फिर इसी से, नहीं। जो चैप्टर है उसमें कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ओके बी सर। प्रिपेयर्ड। वैसे आज मैं अनाउंस कर दूंगा नेक्स्ट थर्सडे वाले टेस्ट। ठीक है, हेडिंग दी फैक्टराइजेशन। सर सोलर सिस्टम का टेस्ट कब होगा? वो संडे को? संडे होगा। उसकी 2 सर क्लासेस आपने हैं, डोंट वरी। मेंसुरेशन का ग्रुप पर डाल दिया पीडीएफ? हाँ सोल्यूशन सेट डाल दिया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फैक्टराइजेशन हेडिंग दे दी सबने। तो देखो यस। न्यू चैप्टर है, फ्रेश चैप्टर है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इजी है। बट यहाँ शुरू के 10 मिनट नहीं सुने ध्यान से तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा फिर, क्योंकि फैक्टराइजेशन बहुत बेसिक चीज है। इसको साथ में फिर
यूज करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज में। टेक्निकली ये मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था, बट इट्स ओके। देखो बहुत सिंपल है। फैक्टराइजेशन वर्ड में एक वर्ड छिपा हुआ है फैक्टर। जैसे सबको पता है यहाँ, जैसे 30 के फैक्टर्स, ठीक है। अगर मैं 30 के सारे फैक्टर्स लिखना शुरू करूं, सबसे पहला फैक्टर क्या है 30 का? 1। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 6 क्लास से पढ़ रहे हो? सर फिर 2। हाँ, क्लास टेस्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्यूसडे। मेंसुरेशन का थर्सडे है वरुणिका, थर्सडे। नहीं सर, मैं फैक्टराइजेशन की बात कर रही हूँ स्कूल में। अच्छा ओके। 1 के बाद 2 नहीं। देखो फैक्टर्स निकालने का सबसे एक और अच्छा तरीका मैं ये कहूँगा कि जैसे 1 तुमने लिख दिया ना, अब 30 को 1 से डिवाइड करो, क्या आया? 30 को 1 से डिवाइड किया तो 30। 30 तो हम कहते हैं 30 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मतलब एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो ये दोनों ना ट्रिवियल फैक्टर्स होते हैं। कैसे फैक्टर्स होते हैं? ट्रिवियल का मतलब होता है वेरी इजी, मतलब और कह लो ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस वर्ड सुना कभी किसी ने? सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस, किसी को इम्पोर्टेंस देना। जैसे तो किसी भी एक नंबर के जो 2 फैक्टर्स होते हैं, कौन? एक तो नंबर वो खुद और सर एक्चुअली 1। मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो सर अभी आपने क्या मैं करवाया? कह रहा था किसी भी नंबर के जो 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 एंड इटसेल्फ, ये ट्रिवियल फैक्टर्स होते हैं। ट्रिवियल मतलब ये अंडरस्टूड है, इजी है, सबके होते हैं, सबके पास। अब नेक्स्ट 1 के बाद क्या आता है? नेचुरल नंबर 2। 2 से चेक करो, हाँ सर होता है डिवाइड। 2 से डिवाइड करो 30 क्या आएगा? 15, यहाँ लिख दिया। 2 के बाद बढ़ो, क्या आता है नेचुरल नंबर? 3। 3 डिवाइड डिविजिबल 10। गुड, 10 इधर लिख दिया। 10 भी उसका फैक्टर है, क्योंकि 30 डिवाइडेड बाई 10 आपको क्या मिलेगा? 3। और 30 डिवाइडेड बाई 3 क्या मिलेगा? 10। तो दैट्स हाउ इट। 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 डिविजिबल मतलब 4 फैक्टर है? नहीं। आगे बढ़ो फिर 5। 5 यस सर। यस सर। 6। बस अब देखो कितना गैप आ गया इनके बीच में, बहुत क्लोज आ गए। 1 का गैप है, देखो ना, इधर से बढ़ रहे थे, उधर से घट रहे थे, आ गए ना काफी क्लोज। अरे इधर से इंक्रीज मतलब और इधर से घट रहे थे, तो काफी कम गैप बचा ना। 1 का ही गैप है, 5 के बाद जस्ट 6 है, तो अब कोई फैक्टर्स नहीं इसके। तो ये सारे के सारे कैसे फैक्टर्स हैं 30 के? बस फैक्टर्स हैं इनमें से, लेकिन कुछ बहुत खास है। जैसे ये ये उसके प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या है? प्राइम फैक्टर्स। क्योंकि 2 3 5 प्राइम नंबर्स हैं। तो इसीलिए जब आप 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे ना, ऐसे करते हो 2 15s are 3 5s are 5 1s are, ठीक। अब एक चीज, ये तो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब आपको पता नंबर लाइन में कहाँ लाई करता है, तो आपने इसके एकदम फैक्टर्स खोल के रख दिए हैं। ये देखो इतने सारे फैक्टर्स है इसके, जिसमें से ये प्राइम है। कल को कोई तुम्हें ये कहे कि भाई मुझे इसके फैक्टर्स बताओ, किसके? 4x³ के, तो क्या करोगे? जहाँ पे x अननोन वैल्यू है, अगर x अननोन है, x अगर अननोन है तो x³ भी अननोन है ना। यस। और अगर x³ अननोन है तो एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय दैट अननोन इज आल्सो अननोन। यस सर। तो ऐसे नंबर्स के फैक्टर्स और आसान होते हैं एक्चुअली निकालना। फैक्टर्स मैं कह रहा हूँ, प्राइम फैक्टर्स नहीं, क्योंकि आज तक इसके कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं जान पाएगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, डिफाइंड वैल्यू नहीं है, ये अपने आप में एक वेरिएबल है, अननोन। तो देखो सबसे पहले, अब अगेन इसके ऐसे कोई पूछेगा नहीं आपसे कितने फैक्टर्स हैं, बट जस्ट टू गेट एन आइडिया, 4 इसका एक फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर, 1 तो है ही भाई, 1 सबका फैक्टर होता है, और वो नंबर इटसेल्फ जो कि ट्रिवियल होते हैं। ये ट्रिवियल है ना, यस सर। ये ट्रिवियल है। फिर 2 है, 4 है, ठीक है। फिर 2x है, 2x स्क्वायर है, 4x है, ठीक है, 2x³ है, वगैरह सर एक वगैरह। क्वेश्चन था मेरे को, शायद मेरे स्कूल टीचर ने बोला था कि जैसे अगर सर वो 4 है और अगर
2 का फैक्टर्स देखे जाए तो 4 को अगर हम माइनस डिवाइड करेंगे 2 से तो वो 2 आएगा, तो ये भी कोई फैक्टर होता है किसी टाइप का? हाँ देखो 2 तो है ही इसका फैक्टर। कैसे सर? क्योंकि हम 4x क्यूब को जब 2 Yes, से sir. करते हैं ना डिवाइड, तो कंप्लीट डिवीजन होता है। कंप्लीट डिवीजन के बाद 2x क्यूब जैसे मिला, तो 2x क्यूब भी उसका फैक्टर है, क्योंकि तुम जब 2x क्यूब से डिवाइड करोगे उसे, तो तुम्हें वापस क्या मिल जाएगा? 2। चेक कर लो, x क्यूब कैंसिल, ओके सर। और 2 2 सा 4। सो दैट्स हाउ। यही चीज तो मैं ऊपर भी बता रहा था 30 के केस में। जैसे ये ओके सर, थैंक 30 divided by 3 is 10, 30 divided by 10 is 3. So ठीक है, फैक्टर समझ में आए, बहुत सिंपल है। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग, प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप सिर्फ कैसे नंबर्स की कर सकते हो? नोन वैल्यूज की, अननोन वैल्यूज की नहीं। तो इसीलिए चैप्टर का नाम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, फैक्टराइजेशन है, क्योंकि आगे हमें क्या चीजें मिलने वाली हैं? टर्म्स मिलने वाले हैं, अननोन टर्म्स। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के अब फैक्टर्स हम देखते हैं। ओके, मूविंग ऑन। सर जो आपने 5x 4x क्यूब बोला, हम्म हम्म 4x क्यूब बोला, सर तो फिर हम उसको तो नो सर ठीक है ओके। जैसे 4x क्यूब माइनस कल को मान लो 2x आ जाए, तो तुमसे कोई कहे कि कॉमन लो, सर तो 2 कॉमन लेंगे सिर्फ और 2 x सबसे बड़ा फैक्टर नहीं, इन दोनों से, इन दोनों से तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2x। ठीक है सर ये, हाँ बोलो। तो फिर आपने कहा था ना कि 4x क्यूब का फैक्टराइजेशन, सर तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 into 2 into x into x into x? वो बस तुम्हें खोल के थोड़ी देर दिखाया जा रहा है कि 4x क्यूब के वो फैक्टर्स हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखते हैं। ये तुम्हें दिमाग में ऐसे रखना है, यहाँ कोई ऐसे बताएगा नहीं, या कैसे इस बुक में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं है इस तरह से जो तुम सोच रही हो। ये तुम्हें अपने दिमाग में रखना है। 30 डिवाइडेड बाई 6, तुम थोड़ी 30 को ऐसे लिखती हो 5 into 6। तुम सीधा क्या कट करती हो ऐसे? क्यों? क्योंकि तुम्हें टेबल्स याद है, तुम्हें टेबल्स याद है। तो उसी तरह अब तुम लोग बड़े हो गए हो, 8 क्लास में हो, तो तुम्हें 4x क्यूब का ये टूटा हुआ रूप याद रखना है माइंड में। और ये 2x, 2x मतलब 2 into x। तो क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है? देखो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2x है, इसलिए मैंने वो 2x को बाहर लिखा है। तो अंदर क्या बचेगा? 2x स्क्वायर माइनस 1। 2x square minus 1। तो अब ये जो दो टर्म्स थे, ये जो दो टर्म्स थे किस फॉर्म में थे बताओ? 4x क्यूब माइनस 2x, ये किस फॉर्म में है? एक्सप्रेशन फॉर्म या फैक्टराइज्ड फॉर्म? एक्सप्रेशन क्योंकि अलग अलग टर्म्स हैं इसमें। अब जब कॉमन ले लिया तो अब क्या हो गया? फॉर्म। अब ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, क्योंकि समथिंग इनटू समथिंग, ये एक टर्म है जो मल्टीप्लाइड एक दूसरे टर्म से, ये क्या है? एक्सप्रेशन फॉर्म। फिर जो नए स्टूडेंट्स हैं और जो पुराने भी हैं, जिनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर्म क्या है, फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या है, डाउट है तो पूछो। ये दो वर्ड्स बहुत बार सुनने मिलेंगे। सर हाँ, ये 4x क्यूब और -2x वाला समझ नहीं है। 4x क्यूब माइनस 2x एक्सप्रेशन फॉर्म है, बस इसका एक नाम है एक्सप्रेशन फॉर्म। सर वो एक्सप्रेशन, पता है एक्सप्रेशन, इनका फैक्टराइज्ड फॉर्म कैसे करना है वो समझ नहीं आया। देखो ना इनमें कॉमन, इन दोनों टर्म्स में मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा। लुक फॉर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 4x क्यूब मेरे दिमाग में चल रहा है कि 4x क्यूब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 2x है 2 इंटू एक्स। क्या हाईएस्ट कॉमन ले सकते हो इन दोनों में से? 2x ले सकते हैं सर, 2x। तो जब 2x बाहर कॉमन लो ही लोगे, अंदर क्या बचेगा? देखो अंदर क्या बचा?
ध्यान से देखो, 2x स्क्वायर, -1 तो ये Yes, sir. फैक्टराइज्ड फॉर्म है। अब ये तुमने उसको कॉमन लेकर फैक्टराइज्ड फॉर्म में कर दिया। सब क्यों करते हैं ये सब, बताओ क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि इससे हमें उस एक्सप्रेशन फॉर्म के फैक्टर्स पता चलते हैं। क्या पता चलते हैं? उसके फैक्टर्स पता चलते हैं। अगर फैक्टर्स हमें पता चलेंगे तो हमें पता है कि अच्छा उसको वो नंबर डिवाइड कर सकता है। जैसे 4x क्यूब माइनस 2x का क्या हो गया था गाइस, फैक्टराइज्ड फॉर्म? बोलो क्या कॉमन लिया इन दोनों से? 2x अंदर क्या बचा? 2x स्क्वायर -1 -1। तो इसके पता क्या फैक्टर्स हो गए? 2x फैक्टर है इसका, कॉमा 2x स्क्वायर -1 इसका फैक्टर है। मतलब सर अगर मुझे ये एक्सप्रेशन फॉर्म, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगी इससे 2x स्क्वायर -1 से, तो मतलब ये इसको सीधा कट कर देगा। हाँ 2x टाइम्स। लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं करना, आपको ऐसे शो करना है ढंग से। ये देखो ऐसे 2x कॉमन लिया, अंदर 2x स्क्वायर -1 आया, नीचे तो था ही ये 2x स्क्वायर -1, तो ये इसको पूरी तरह कंप्लीटली उड़ा देगा। क्या बचा? 2x। ठीक है, ओके सर। चलो अब आगे बढ़ो। तो इस पूरे चैप्टर में फैक्टराइजेशन इसलिए सीखते हैं ताकि एक्सप्रेशन फॉर्म को हम फैक्टराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स भी देख लो जल्दी। जैसे ये एक्सप्रेशंस देखो, 3xy, 5x स्क्वायर y, 2x इंटू y प्लस 2। प्लीज ब्रैकेट का इस्तेमाल समझो, y प्लस 2 को एक टर्म की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसके साथ 2x मल्टीप्लाइड है। यहाँ पे 5 इंटू y प्लस 1, यहाँ पे क्या है? बस x प्लस 2। +2 अब कह रहे हैं आर ऑलरेडी इन फैक्टर फॉर्म, दे आर ऑलरेडी इन फैक्टर फॉर्म। मैं तुम लोग को फैक्टराइज्ड फॉर्म बोलता हूँ। हाँ ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में, देखो क्या ये एक्सप्रेशन फॉर्म में है। ये मोनोमियल है, सबको दिख रहा है ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है जिसमें दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइड है, ये भी मोनोमियल है जिसमें 5 इंटू वाई प्लस 1 मल्टीप्लाइड आपस में, ये भी एक मोनोमियल है। सर मोनोमियल कैसे? ब्रैकेट लगा है, अगर ब्रैकेट हटा दोगे तो x प्लस 2। वेल ऐसे अगर लिखो तो एक्सप्रेशन फॉर्म में कितने टर्म्स हैं? बाइनोमियल। ठीक है, लेकिन जब ब्रैकेट हम पुट कर देते हैं, ब्रैकेट जब पुट करते हैं ना, तब हम कसम खाते हैं इसको एक टर्म की तरह ट्रीट करने के, एक टर्म की तरह अब उसको ट्रीट करेंगे। तो ब्रैकेट का सिग्निफिकेंस समझो। ठीक है, चलो जैसे 2x प्लस 4 कह रहे हैं इसको फैक्टराइज करो, ये एक्सप्रेशन फॉर्म में, इसको कैसे फैक्टराइज करोगे? देखो 2x प्लस 4 में क्या कॉमन लोगे? 2। तो अगर तुमने 2 कॉमन लिया, x यहाँ क्या? + 2 यहाँ x और यहाँ 2, हो गया फैक्टराइज्ड। सिंपल। यस सर। फॉर एग्जाम्पल इसे फैक्टराइज करना है, 5xy प्लस 10x करो। सर एक डाउट है हाँ इसे करो फैक्टराइज जो मैंने लिखा है, बोलो सैम। सर, इसमें कॉमन टर्म 5 लिया जाएगा ना? चेक करो, देखो फर्स्ट 5 सब इंटू बताओ। एक्स इंटू वाई, नहीं करो पहले अपने कॉपीज में। 10 को क्या लिख सकती हो? 5 इंटू 2। और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकती हो? एक्स इंटू एक्स। देखो क्या कॉमन इनके बीच में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट ओके। कॉमन फैक्टर है लो। सर ले लिया। सर ले ली। ठीक है, 2 लोगों का हो गया। 1 मिनट रुको, कॉपी में हो गया तविशी हो गया, ओके। सर। डन। और डन। बाकी लोग, मलिका, सानवी, सर केशव। नहीं हो। 5xy को देखो जैसे तोड़ के लिखा है, शाश्वत, शाश्वत है ना वो। यस सर। और 10x स्क्वायर, 10 को 5 2 जार और उसके साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाइड मतलब इंटू एक्स इंटू एक्स। तो अब तुम ही बताओ इनमें से क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोगे, बोलो।
बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या लोगे? 5 तो दिख ही रहा है, सिर्फ 5 लोगे कॉमन या और कुछ भी? 5x या 5x सर x 5x x भी, तो 5 और x मतलब 5x। जब 5x तुमने कॉमन ले लिया तो अब देखो अंदर क्या बचा, अंदर y यहाँ plus इसका y 5 बचा प्लस यहाँ क्या बचा 2 into x 2x। 2 into तो तुमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? फैक्टराइज्ड फॉर्म में। समझ में आया? ओके सर। तो मैं वही कह नहीं, सही बताओ, समझ में आया ना अच्छे से? यस सर। तो ये चीज तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए कि अच्छा 5 तो है ही सर प्राइम 5 नंबर। भी तो सकता था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। माय डियर, ठीक है चलो ऐसे करते हैं, 36 डिवाइडेड बाई 4। पहले जब तुम लोग 6 क्लास में थे, चलो यार 2 से काटेंगे, 2 2 जार 4, 2 18 जार, फिर पता चला रही है तो फिर कटेगा, थोड़ा टाइम लगा। लेकिन एक स्टूडेंट जिसको पता है कि अरे ये तो 4 के टेबल में हाईएस्ट एक बार में कट जाएगा, यहाँ 2 स्टेप्स में हुआ तुम्हारा और यहाँ 1 स्टेप में हो गया। क्यों? क्योंकि उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में HCF इज 4 एंड नॉट 2। तुम्हें HCF लेना है, HCF 5x है, 5 नहीं, ना ही सिर्फ x, 5x। समझे? यस सर। मिस्टर कृषिव समझे? यस HCF। सर। हाँ, बनाओ ये क्वेश्चंस अब सब लोग, ये ट्राई दीज तीनों फैक्टराइज करना है। सुनो रुको, हेडिंग पहले क्या दोगे? ट्राई दीज के पहले हेडिंग ये दोगे। ये पहला तरीका है फैक्टराइज करने का, उसको कहते हैं, लिखो टेकिंग HCF फ्रॉम टर्म्स। हेडिंग दोगे टेकिंग HCF फ्रॉम टर्म्स। ये 3 बनाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड बी रेडी। सर भेजना है? नहीं नहीं भेजना नहीं है, बना लिया तुमने? लास्ट पे हूँ। सर हो गया। अच्छा 1 मिनट। मेरा भी हो गया सर। ओके आदित्य, तो मेरा भी हो गया। 3 लोगों का हो गया, बाकी लोग लेट मी नो। सर मेरा भी हो गया। अच्छा अर्नव का भी हो गया 4। सर मेरा भी हो गया। ओके 5। चैट पे भेजना था। नहीं नहीं कुछ नहीं भेजना चैट पे। सर मेरा भी हो गया। ओके शौमित, थोड़ा स्पीड पिकअप करो, बाकी लोग। सर हो गया। ओके सर लास्ट वाले में थोड़े से कंफ्यूजन थी। अच्छा सर लास्ट वाले में मुझसे देखते भी नहीं हो पा रहा। बाकी लोग। केशव, कृषिव, मनन। सर लास्ट में डाउट। मनन तो पार्क में घूम रहा है, मैंने वीडियो देख लिया तुम्हारा। आदि, आदि तुम्हें समझ में आया? मलिका, सानवी, सर डन। समृद्धि टन। ओके देखो फर्स्ट वाला पहले कर रहे हैं, मैच करवाओ अपना। 12x प्लस 36, बताओ HCF क्या लोगे दो टर्म से? 12 सर 12। 12 दो x टर्म्स दिख plus रहे हैं, 3 तो 12 जब कॉमन ले लिया अंदर क्या बचा? x प्लस 3।
तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है। ये फर्स्ट वाला सबका आना चाहिए ऐसे। सेकंड देखो, सेकंड है 22y माइनस 33z। क्या लोगे HCF? 11 11। 2y minus 3z 2y माइनस 3z। 11 कॉमन लिया मतलब तुमने सिर्फ देखा कांस्टेंट टर्म ही कॉमन आ पा रहा है। क्या एल्जेब्राइक पार्ट से कुछ कॉमन आ पा रहा है? नो सर। ठीक है, अब आते हैं थर्ड अगर में। सेम होते तो कॉमन चेक दिस आउट। थर्ड में 14pq 7 प्लस 35pqr। पहले जैसे कांस्टेंट पार्ट देख लिया, कांस्टेंट पार्ट से क्या लोगे HCF बताओ? 7 7। गुड। अब एल्जेब्राइक पार्ट पे नजर डालो जरा। pq pq, बहुत बढ़िया। pq तो अंदर क्या बचा? 2 plus 2 plus 5r क्योंकि 7 2 जा 14 प्लस 7 5 जा 35, लेकिन r भी आएगा। तो समझ में आया थर्ड वाला जिनको नहीं आ रहा था? yes. तो बारी बारी से नजर मार ली कांस्टेंट पार्ट पे भी और एल्जेब्राइक पार्ट पे भी, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ सकता है। केशव, शाश्वत, वरुण क्लियर है? यस सर। केशव और Yes, शाश्वत? sir. Yes, हाँ, आदि? sir. Yes. ओके। मलिका और सानवी क्लियर है? Yes, sir. yes ये बनाओ जरा क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन? देखो, सारे नहीं देखो, मैं जिनको टिक कर रहा हूँ 10 7 5 3 4, तो 3 से शुरू करेंगे। 3 5 6 7 और 10 बनाओ जल्दी। अर्नव, शौमिक, तुम लोगों को भी वही आया था? सर शौमिक का नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है थोड़ा। अच्छा, तुम्हारा वही आया था, वही 3 फैक्टराइज्ड फॉर्म जो हमने यहाँ पे रिसीव, मतलब जो हमारी यहाँ पे आंसर्स आए। यस सर। शौमिक का वो बगल में ही बैठा है ना? पता नहीं सर। तुम एक जगह पे नहीं हो क्या अभी? नहीं सर। कौन सा क्वेश्चन कृषिव बताओ? सर समझ नहीं आ रहा कैसे फैक्टराइजेशन करनी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो ना, ये देखो, ट्वेल्व एक्स और 36, दो टर्म्स है। हर एक टर्म को फटाफट स्कैन कर लिया। 12x सर दोनों पार्ट हैं, कांस्टेंट पार्ट भी, अलजेब्राइक पार्ट भी है। 36 का सिर्फ कांस्टेंट, हाँ एक मिनट ट्यूलिप, इसका सिर्फ कांस्टेंट पार्ट है। किसका? 36 का। तो क्या कॉमन लोगे दोनों में से? हाईएस्ट दिख रहा है 12। उफ। क्योंकि 36 का कोई अलजेब्राइक पार्ट है? नो सर कृषिव नो नहीं है सर। ना? 12 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? उफ, अंदर बचा 12 इंटू एक्स, 12x, और 12 इंटू 3 36। उसी तरह जैसे थर्ड वाले में आओ सीधा, कांस्टेंट पार्ट क्या क्या है? 14 और 35। क्या हाईएस्ट ले सकते हो कॉमन 14 35 में? 7। एल्जेब्राइक, एल्जेब्राइक पार्ट देखो, PQ और PQR, क्या ले सकते हो हाईएस्ट कॉमन? सिर्फ P, सिर्फ Q या सर PQ? 7 PQ अभी 7 हो चुका है, मैं एल्जेब्राइक पार्ट पे फोकस बता रहा था। तो PQ भी आएगा ना एल्जेब्राइक पार्ट से, 7 तो आया कांस्टेंट पार्ट से। तो 7PQ, तो अंदर क्या रह गया? 7PQ, तुमने PQ ले लिया, 14 का 7 ले लिया, तो अंदर 2 बचेगा ना, तब 7 2s are 14। यस सर समझ। यहाँ PQ ले लिया तो R तो आएगा ही आएगा, क्योंकि R तुमने कॉमन लेना है। तो 7 हाउ मच आर 35? ऑफ कोर्स 5 आर 35। तो ऐसे कॉमन लेना है बस, कुछ है ही नहीं इसमें रॉकेट साइंस।
बस और लास्ट 2 मिनट्स, थोड़ा जल्दी करो। एट्थ की है किसी के पास आरडी शर्मा? सर मेरे पास है। अभी नहीं है। तो बनाया करो जिसके पास है, इतनी अच्छी बुक है, एडवांटेज उठाओ यस उसकी, बनाओ उसके जरा प्रॉब्लम्स, तब मैं मानो फैक्टराइजेशन। देखो कैसे इंप्रूव नहीं होगा तुम्हारा ये चैप्टर। कोई भी समय रख के तोड़ दो एकदम उसको, फिर तुम्हें आस्ते आस्ते फिर पैटर्न्स दिखने लग जाएंगे। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, माइंड में तुम्हें सोल्यूशन मतलब स्टेप्स पता होंगे तुम्हें, अच्छा ये करना है इसके बाद। तो प्रैक्टिस के साथ आएगा। बेसिक चीज समझ ली एक बार, उसको बस अप्लाई करते जाओ बार 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 बार। प्रैक्टिस विल डेफिनेटली मेक यू परफेक्ट। सर डन। ओके, पांचों हो गए समृद्धि? यस सर सर। डन। तवीशी के भी हो गए, बाकी लोग? सर डन। ओके सर डन। सर डन। केशव? सर शौमिक क्लास लीव करके वापस ज्वाइन कर रहा है, उसका नेट कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, उसका कॉल देखो आया। अर्नव, उसको बोलो शौमिक को कि घर जहाँ पे भी है वो इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, उसके घर में हेवीली इस टाइम जब क्लास हो रही हो तो और कोई इंटरनेट हेवीली यूज ना करे, सर हो गया। वरना उसको ओके सर। बैंडविड्थ की कमी पड़ जाएगी और उसको ऑडियो वीडियो ओके इश्यूज सर। आएंगे। सानवी, केशव, शाश्वत, मान्या? मान्या तुम्हें समझ में आ रहा है? मान्या कहाँ गई? मान्या नहीं है क्लास में। वरुण? हो गया। सर लास्ट क्वेश्चन। मान्य एब्सेंट। मान्या आई तो थी। सर वो इस वक्त बाहर है, तो वो मोबाइल डाटा से क्लास कर रहा है। अच्छा, देखो 7a² और 14a से क्या कॉमन लोगे, जल्दी बताओ। 7 है। 7 7 7a। सिर्फ नहीं, 7 7a 7 ना, है। हाँ। कांस्टेंट पार्ट से 7 लिया और एल्जेब्राइक पार्ट से a a, तो अंदर क्या बचा? a plus 2 a+2, बस हो गया फैक्टराइज, खत्म काम। ठीक है, ये थर्ड का। सर फिफ्थ स्क्वायर का क्या होगा? एक है। स्क्वायर का क्या होगा? तुमने जब टेक केयर कर लिया इस चीज का कृषिव कि a² और a में क्या कॉमन ले सकते हो, हाईएस्ट a, तो ये a हमने कॉमन ले लिया, तो पता है ना 7a के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 7a² बन जाए, a ना। स्क्वायर का यस क्या सर। हुआ, तुमने कॉमन, जो कॉमन चीज उसको बाहर निकाल दी एकदम, अंदर अब जो बच गया उसको लिखना है। फिफ्थ वाला देखो, कितने टर्म्स है, पहले नंबर ऑफ टर्म्स बताओ इसमें। 2 2। सबसे पहले ध्यान अपना कांस्टेंट टर्म पे दो, क्या कॉमन लोगे कांस्टेंट से? 10 10 सर 10। LM 10। 10 स्टेप बाय स्टेप, पहले कृषिव 10, फिर एल्जेब्राइक पार्ट से क्या कॉमन लोगे? सर LM LM LM, गुड। तो अंदर क्या बचा फर्स्ट? 2l plus सर 2L। हाँ 2l plus 2L। 3. तो 10 से 20 बनाया तो ऑफकोर्स 2 लिखना पड़ेगा, और L स्क्वायर है तो L लिखना पड़ेगा, M तो है ही, प्लस 10 से 30 बनाना है, क्या करना पड़ेगा? 3 3। और LM तो है ही, बस A चाहिए, तो बस A लिख दिया, खत्म काम। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ में कितने टर्म्स हैं? 2 2। कांस्टेंट पार्ट से क्या कॉमन लोगे? कांस्टेंट पार्ट से 4 5 5। 4 कहाँ से? 5 ले लिया कॉमन। oh yes sir 5 एल्जेब्राइक पार्ट से क्या कॉमन लोगे? सर XY एक्स वाई ले लिया कॉमन। अब देखो अंदर क्या बचा? x 5x X स्क्वायर है तो x x, minus y x माइनस, अब 5 से 15 बनाना है तो 3 लिखना पड़ेगा, और एक्स वाई ले चुके हो, लेकिन वाई स्क्वायर का कैसे टेक केयर करोगे? 3y 3y। ये आया सबका? यस सर। सिक्स्थ। अब आओ सेवेंथ पे, कितने टर्म्स है सेवेंथ में? 3 3। 3 कांस्टेंट पार्ट देखो, क्या कॉमन लोगे कांस्टेंट पार्ट को देखते सर हुए? 5 5। अब एल्जेब्राइक पार्ट सबका देखो, a² b² c², कुछ ले सकते हैं कॉमन तीनों में नो से? No नो सर। बस रहने दिया। सर बताओ। 5 स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते? 2a square minus एक 3 मिनट कृषिव, तुम्हें 5 स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, मुझे ये बता दो।
5 स्क्वायर तुम्हें पता है क्या होता है? 5 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है बताओ? 25। तुम्हारे क्यों वो आदत नहीं गई है? तुम कब सुधरोगे? 10a स्क्वायर और 10a का होल स्क्वायर में फर्क होता तुम आज तक समझ नहीं पाए हो। 10a स्क्वायर मतलब सिर्फ a का स्क्वायर है। 10a होल स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर a स्क्वायर। कहाँ भैया, यहाँ ये b स्क्वायर है, सिर्फ c स्क्वायर है, 20 पे स्क्वायर नहीं चढ़ा है। 5 स्क्वायर मतलब 25। 25 कहाँ तुम्हें कॉमन दिख रहा है इनमें से? 10 15 20 में 5 कॉमन है, खत्म। तो अंदर क्या बचा? 2a 2, square क्योंकि 5 2 10 a स्क्वायर माइनस 3b 3b square square और प्लस plus 4c square 4c स्क्वायर। नेक्स्ट, इसमें कितने टर्म्स हैं 10th वाले में? 3 3। कोई भी तुम लोगों को वो पार्ट दिख रहा है कांस्टेंट पार्ट इसमें? बताओ no sir नो सर। sir बताओ क्या फैक्टर मतलब एल्जेब्राइक पार्ट से क्या कॉमन लोगे? ए बी सी तो XY अलग ही दिख रहा है। सर एक्स वाई। एक्स वाई, तो अंदर क्या लिखोगे फर्स्ट के लिए? ax ए ए एक्स, ताकि एक्स स्क्वायर बन जाए, प्लस नेक्स्ट by बी वाई बी वाई, प्लस नेक्स्ट cz ई जेड। सी जेड। अब आस्ते आस्ते जब और क्वेश्चन रगड़ोगे ना पेन पेपर में, तब समझ में आएगा ये सब साइक्लिक पैटर्न है। ए एक्स बी वाई सी जेड, ए बी सी, एक के बाद एक, एक्स वाई जेड एक के बाद एक। तो एक पैटर्न, फिर और हाई लेवल पे जाओगे तो फिर तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसे ही क्वेश्चंस क्यों इन्होंने फ्रेम किए हैं। तो वहां तक जाने में अभी दिल्ली दूर है, बट पहले जी भर के कम से कम 50 प्रॉब्लम बनाओ इस पे, तब समझ में आएगा। चलो एक और लास्ट टेक्निक। ये क्या टेक्निक्स हैं? हाउ टू फैक्टराइज। पहली टेक्निक का क्या नाम था? टेकिंग HCF। different terms हाँ लिखो। सेकंड टेक्निक का नाम लिखो रीग्रुपिंग टर्म्स। लिखो रीग्रुपिंग टर्म्स। रीग्रुपिंग स्लैश ये भी लिख सकते हो रीअरेंजिंग। रीग्रुपिंग रीअरेंजिंग का एक ही मतलब होता है, फिर से अरेंज करना। ओके ओके रेडी? yes sir ठीक, अब देखो जरा, ये एक्सप्रेशन फॉर्म देख रहे हो सब लोग? 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस, कितने टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन फॉर्म में? sir 4 4। क्या आपको कोई भी कॉमन टर्म दिख रहा है इन चारों में से? नो सर। वरुण ने नो कहा, ओके। बाकी no लोग? नो। समृद्धि ओके। Sir, we will have to group them. ग्रुप देम। लेकिन पहले मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या आप इन चारों में से कोई कॉमन चीज ले सकते हो कि नहीं? No, sir. नो ओके। sir 1 1, वेरी गुड। कृषिव तुमने भी 1 कहा है। वरुणिका गुड। 1 ले सकते हो कॉमन। मैंने कहा इन चारों में से कुछ कॉमन ले सकते हो कि नहीं? सब कह रहे हैं नो सर नो सर। अरे 1 कैसे नहीं ले सकते हो कॉमन? 1 ले सकते हो ना कॉमन, yes sir ले सकते हैं। क्योंकि 1 सब सारे नंबर्स का फैक्टर्स होता है। लेकिन इससे आपने कोई नई चीज नहीं बता दी। मतलब जैसे सबको पता है 45 को हम ऐसे लिख सकते हैं 45 into 1, और दुनिया को पता है 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर द फैक्टर्स ऑफ इटसेल्फ, ट्रिवियल फैक्टर्स। लेकिन यहाँ हम ट्रिवियल फैक्टर्स नहीं निकालने आए, राइट? अब देखो, आप रीग्रुप करते हो, मतलब जैसे आपने इन दोनों की कॉम्बिनेशन चेक की, 2xy और 3x से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2xy और 3x से आप कॉमन ले सकते हो क्या? x। x कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा? 2y प्लस 3। और 3 इन दोनों को साथ में रखा ब्रैकेट में प्रॉपर, यहाँ प्लस साइन, क्योंकि प्लस जब अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इनका साइन चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों सर आपने इसको ब्रैकेट में रखा? क्योंकि मुझे 2y प्लस 3 अब दो जगह दिख रहा है। यहाँ पे जब कॉमन ले लिया, और ये तो था ही, इन दो टर्म्स को जब साथ में रखा। अब देखो ध्यान से, ये एक टर्म है फैक्टराइज्ड, और ये एक दूसरा टर्म है। इन दोनों में अब क्या कॉमन है? 2y प्लस 3। 2y plus 3 तो अब देखो 2y प्लस 3 पहले किससे मल्टीप्लाइड है? x x। फिर यहाँ x लिखेंगे plus प्लस, ये 2y प्लस 3 किससे मल्टीप्लाइड है?
1। समझ में आया? ये इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म है, एक टर्म मल्टीप्लाइड बाय अनदर टर्म। सर क्या हम इन दोनों को नहीं ग्रुप कर सकते थे? पहले बताओ, ये समझ में आया सबको? यस सर। आया सर समझ एक में? मिनट, हमें क्या हाँ। हुआ था कहीं, सर आप बता सकते हो? x क्यों इधर ब्रैकेट उधर 2y जाते प्लस हो? 3। सर हम 2xy प्लस 2y को भी तो प्रूव कर सकते थे। हाँ, वही मैं बोलने जा रहा था अभी। देखो कृषि, पहले हमने इन दोनों टर्म्स को ग्रुप किया था, मतलब साथ में रखा था इन दो को। फिर इन दोनों से क्या कॉमन लिया? x, तो 2y प्लस 3 आ गया। और ये दोनों को वैसे का वैसा ही हमने ब्रैकेट में रखा, 2y प्लस 3। ये देखो, तो अब इन दोनों टर्म से क्या कॉमन है? 2y प्लस 3। 2y प्लस 3 जब कॉमन लिया तो पहले 2y प्लस 3 से x मल्टीप्लाइड है और फिर 1 मल्टीप्लाइड है। लेकिन अब जैसे इन दोनों से अगर हम कुछ कॉमन क्या ले सकते हैं बताओ? इन दो से 2y 2y, तो अंदर क्या बचा? x प्लस x प्लस 1। गुड। इन दोनों से अब क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 प्लस 3। अंदर क्या बचा? प्लस 1 3 x प्लस 1 x प्लस। अब देखो, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों से अब क्या कॉमन ले सकते हो? x प्लस 1 x x प्लस 1 तो अब अंदर देखो क्या बचा, क्या 2y मल्टीप्लाइड है? प्लस 2y प्लस 2y 2y प्लस प्लस 3। गुड। क्या ये और ये सेम नहीं है? यस सर। ठीक है, यस तो सर। तुम लोग Yes, अब sir. माइंड में देखो क्या सोच रहे होगे, सर रीग्रुपिंग करने की क्या यहाँ जरूरत पड़ी? नो सर। अच्छा, यहाँ नहीं पड़ी और यहाँ पड़ी जरूरत, राइट? यस सर। Yes, sir. माय डियर, आपने यहाँ भी रीग्रुपिंग की है। रीग्रुपिंग का मतलब होता है आप ग्रुप्स बनाते हो चुन चुन कर। आपने इन दो की ग्रुप्स बनाए इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको इन दो से कॉमन दिख लग रहा था। नहीं समझे? आपको इन दोनों की ग्रुप्स बनाई क्योंकि आपको इन दोनों से कॉमन दिख रहा था 2y। यहाँ पे आपने इन दोनों की ग्रुप्स बनाई, तभी इसको यहाँ शिफ्ट किया और इसको यहाँ शिफ्ट किया। तो रीग्रुपिंग का मतलब है कि आप शिफ्ट करके भी कॉमन लेते हो, या तो सिर्फ जैसे के जैसे टर्म्स थे वहीं पे ग्रुपिंग्स कर देते हो। ग्रुपिंग्स करना, मेरा ये कहने का मतलब है आप ब्रैकेट्स लगा देते हो। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव। 2y जैसे कॉमन ले लिया तो, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1। तो जैसे कि हमने जब उनको फैक्टराइज फॉर्म में लाए तो सर ब्रैकेट के अंदर वो कॉमन आ रहा है, जैसे कि x प्लस 1 और उस वाले ब्रैकेट में भी x प्लस 1। अगर सर वो कॉमन ना आए तो कॉमन नहीं सर आएगा तो नहीं फिर तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। पढ़ने की नौबत पड़ सकती है कि कुछ और दो कॉमन लेके देखो। जैसे हो सकता था तुम 2x प्लस वाई और 3 के ग्रुप बनाती। ठीक है, नहीं अगर ऐसे कॉमन आ रहा है तो फिर अलग ग्रुप बना के देखो। तो अभी तक हमने यही दो टेक्निक्स डिस्कस की हैं। इस पे आप क्वेश्चंस बनाओ, होमवर्क नोट कर लो। इसके जो बच रहे हैं, सर हाँ बोलो। अगर 3 टर्म्स हुए और उसमें कोई सर वो नहीं है? वो नेक्स्ट बताएंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म, वो आगे आने वाला है, अभी नहीं। अभी ये दो टेक्निक्स को प्रैक्टिस करो, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1 सबको बनाना है पूरा। 2 में जो बच गए थे 3, उसी पे बेस्ड है रीग्रुपिंग। ठीक है, 3 पूरा, बस दैट्स इट। फैक्टराइजिंग यूजिंग आइडेंटिटीज नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। जैसे कृषि भी पूछ रहा था 3 टर्म्स है तो सर कैसे करेंगे, आने वाली क्लासेस में। सर चैप्टर में भी आइडेंटिटीज है। ऑफ कोर्स। नोट कर लिया सबने 14.1 का 1, 2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस और 3 के पूरे। यस सर। जाने से पहले कोई डाउट? नो सर। और भेजो मुझे अब होमवर्क, नहीं तो फिर मैं शिकायत लगाऊंगा ग्रुप में कि आई एम नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। दैट क्लियरली शोज फिर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, उसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा आगे एग्जाम में। चलो देन सर आई विल सी कॉमन यू। फैक्टर हाँ सारे लिखने हैं ना क्वेश्चन 1 में? हाँ, सारे नहीं, जितने तुम देख पाओ। हाँ ठीक है, ओके, ऑल राइट, बाय बाय। बाय।